Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English platform by Ravi sir. दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ उलझने हैं। ठीक है, तो उन उलझनों को आइए हम किस तरीके से सुलझाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के पास इसको शेयर करें और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आओ साथियों चलते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं और इन सेंटेंसेस को देखो मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं, क्या सही अप्रोच इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की है। तो आओ दोस्तों हम करें डेफिनेट आर्टिकल दा को। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, आई मेट डैश गर्ल यस्टरडे। ठीक है, इस आई मेट डैश गर्ल यस्टरडे। अब गर्ल से मिले यानी लड्डू फूट रहा होगा मन में। ठीक है भाई, ग्रामर को हमें यहाँ सुधारना है। आओ दोस्तों, आई मेट डैश गर्ल यस्टरडे, आई मेट हुम। अगर ये गर्ल मुझे हुम का रिप्लाई दे रही है यहाँ तो ये इसका मतलब बेटा नाउन है। अब ये गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है भाई। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी गर्ल्स हैं, कोई भी गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन टू ऑल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या यूज किया हमने, ए यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ग की साउंड है और ग एक कॉन्सोनेंट साउंड हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, डैश गर्ल इन रेड शूज वॉज अब्सेंट यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अगर मैं इस ग्रुप को भाई, इन वर्ड्स के ग्रुप को जिनको कि मैंने इनबॉक्स किया है, ठीक है, अगर मैं इनको हटाता हूं तो भाई ये गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने रखा इन रेड शूज, तो इन रेड शूज ने मिलकर इस गर्ल को दोस्तों स्पेसिफिक बनाया। ठीक है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं दोस्तों फ्रेज। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेज। अब ध्यान से देखिएगा, जो फ्रेज होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। भाई इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो वर्ब है दोस्तों वो नहीं होती। ठीक है, अब वर्ब नहीं है तो भाई मीनिंग कंप्लीट उसका नहीं होगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों हम फ्रेज। लेकिन ये जो इन रेड शूज जो फ्रेज है, इस गर्ल को डेफिनेट यहाँ पर बना रहा है, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज यहाँ पर करेंगे। भाई जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो मोहब्बत है गर्ल से नहीं इंग्लिश से किस तरीके से हुई उसको आओ साथियों हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपका एक नाउन, अगर आपका नाउन, चाहे ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या दोस्तों इस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो दोस्तों यहाँ, ठीक है, या ये नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और इसके ठीक बाद आपका कोई भी फ्रेज आए, ठीक है। जो फ्रेजेस होते हैं दोस्तों वो लगभग आपके प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं साथियों, इस प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वहां पर होता है। तो ये फ्रेजेस के टाइप्स या पहचान आप इसको कह सकते हो होती है कि जो फ्रेजेस हैं मोस्टली, देखो भाई सभी तो नहीं, मोस्टली वो किससे स्टार्ट होते हैं, प्रेपोजिशन से। ठीक है, और जो ये फ्रेज यहाँ पर है दोस्तों, ये इस नाउन की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज आप इसको कहेंगे। यस, एडजेक्टिव फ्रेज आप इसको कहेंगे, इसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, और यही फ्रेज इस नाउन को डेफिनिट बनाने का काम करता है, और इसी फ्रेज की वजह से हम यहाँ पर आके
डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज करते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, आपका कोई भी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके बाद कोई भी फ्रेज आता है तो ये जो फ्रेज होता है ये इस सिंगुलर या प्लूरल नाउन को डेफिनेट बनाता है, ठीक है। और इसी फ्रेज की वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीज है ये समझ आई होगी। तो सेंटेंस को बनाया दोस्तों हमने, द गर्ल इन रेड शूज, यानी गर्ल्स तो वहां पर बहुत सारी हैं, ठीक है। गर्ल्स तो वहां पर भी बहुत सारी होंगी, लेकिन उनमें से किसी एक की क्वालिटी बताई, ठीक है। और उसकी क्वालिटी क्या है, इन रेड शूज, उसने रेड शूज पहने हुए हैं। तो इन्हीं इन रेड शूज नाम का ये जो फ्रेज है प्यारे साथियों, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसी ने इस गर्ल को डेफिनेट बनाया और इसी की वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं भाई, डैश स्टूडेंट्स सिटिंग इन द कॉर्नर। आप देखो भाई यहाँ पर ये जो सिटिंग इन द कॉर्नर है, यस देखो हमने कहा कि फ्रेज आपका प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है लगभग, लेकिन सब नहीं। यहाँ पर देखो सिटिंग इन द कॉर्नर, यस ये इन स्टूडेंट्स की, यस इन स्टूडेंट्स की क्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है दोस्तों ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है दोस्तों। क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज इस स्टूडेंट को डेफिनेट बना रहा है और इसी एडजेक्टिव फ्रेज की वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आप करोगे, ठीक है। नाउन आपका चाहे सिंगुलर हो सकता है भाई, चाहे आपका प्लूरल हो सकता है, उससे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, डैश बॉय इन वाइट शर्ट प्रोमिस्ड टू हेल्प मी लास्ट वीक। अब अगर मैं इसको हटा दूं, यस इन वाइट शर्ट को हटा दूं तो क्या बचा भाई, डैश बॉय प्रोमिस्ड टू हेल्प मी लास्ट वीक। अब ये बॉय कोई भी हो सकता है, कॉमन टू ऑल है, दुनिया में बहुत सारे बॉय हैं, ठीक है। हर लड़के को बॉय ही कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आना चाहिए फिर ए। लेकिन जैसे इन वाइट शर्ट, अब ये कोई यस यस अब ये कोई आम लड़का नहीं रहा, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो साथ में जोड़ दी इस एडजेक्टिव फ्रेज ने और इसने इसको डेफिनेट बनाया और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द भी यूज होता है। इस ध्यान से देखें बिल्कुल। फिर आगे एक और नई चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस को जब आप देखोगे, डैश मैन हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज माई अंकल। तो दोस्तों ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। अब की बार क्या था, ये थे आपके फ्रेज, जिसके अंदर फ्रेज क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने देखा भाई हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इसको मैंने उठाकर यहाँ डाला। तो अब इस मैन की क्वालिटी है ना, यस ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस दे रहा है। यस इसको हम क्या कहेंगे भाई, सेंटेंस सही है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट भी है और अपना प्रेडिकेट भी है, यानी प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और अपना इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे को हम बोलते हैं दोस्तों क्लोज। क्या बोलते हैं भाई, क्लॉज। यस इसको साथियों कहा जाता है क्लॉज। तो इस फ्रेज की जगह क्या हो सकता है, कोई भी क्लॉज हो सकता है और वो क्लॉज भी आकर इससे सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। विशेषता को ये यहाँ पर बताता है और इसको डेफिनेट बनाता है और इसी क्लोज की वजह से यहाँ पर दोस्तों द का यूज हम करते हैं। अब क्लोज क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। क्लोज क्या होता है इसको समझिए कि क्लोज जो होता है वो इस आपके सेंटेंस के अंदर शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और उसका अपना एक प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और उसका वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके अंदर होता है। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें, डैश मैन इज माई अंकल, तो आपका मेन सेंटेंस है दोस्तों डैश मैन इज माई अंकल। तो यहां पर तो ए यूज करोगे आप, ठीक है, अगर ये नहीं है। लेकिन बीच में
बीच में क्या डाल दिया यहाँ पर भाई, हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब ये हु नाम का एक सब्जेक्ट है, इज रीडिंग यहाँ पर बेटा वर्ब का काम कर रहा है, और अ न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो ये एक सेंटेंस के अंदर ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के लिए हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो ये वर्ब इज है ना, ये इस फर्स्ट सेंटेंस के लिए है, इस मेन के लिए, ठीक है। और ये जो सेंटेंस यानी जो क्लोज आकर क्या काम कर रहा है, ये इस मेन को डेफिनेट बना रहा है कि भी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो मेरा अंकल है, ठीक है। तो इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे भी द का यूज होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज और क्लोज के बीच का जो अंतर है वो समझ आया होगा। फिर से देखो, जो फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं वो मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, या कहीं भी फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इनकम्प्लीट मीनिंग उसका होता है, ठीक है। यस, विदाउट कंप्लीट मीनिंग ये होता है। जो क्लोज होता है वो एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसका अपना जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which has its own subject and predicate. And predicate, you know very well now that predicate has two parts, is verb and object, right? नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। आई नेवर सो दैट बॉय। अगर हमारा सेंटेंस यहीं तक खत्म होता है तो इस बॉय के बारे में हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जैसे ही हु इज प्लेइंग देयर, इसको जैसे ही हमने देखा तो हमें क्या नजर आया कि भाई ये एक सेंटेंस है पूरा, और उसी सेंटेंस के साथ में एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसका अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है दोस्तों, और ये इस बॉय को डेफिनिट यहाँ पर बना रहा है। तो इस बॉय को ये डेफिनिट बना रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है भाई। तो सेंटेंस आपका क्या बना, आई नेवर सो द बॉय हु इज प्लेइंग देयर। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, आई हैव मेट दैट मैन इन ग्रीन ड्रेस। अब इन ग्रीन ड्रेस, अब आप समझ ही गए भी फ्रेज है जो इस मेन को क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है, और इसी की वजह से क्या आएगा भाई, द का यूज यहाँ पर होगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ना अभी तक वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो प्यारे साथियों, आइए इसी वीडियो के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल द की किसी एक या दो उलझन को और हम सुलझाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में करवाता है, ठीक है। चलो दोस्तों, दा को हम देखते हैं। अब जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं भाई, 4 डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं, उसके तहत हम किसको देखते हैं दोस्तों, दा को देखते हैं। भाई 4 डायरेक्शंस होती हैं भाई इस तरीके से, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, और आपकी वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। में 2 सेंटेंस लिखता हूँ, गौर से देखिएगा भाई। इसमें लिखना भाई, आई सो हिम गोइंग टुवर्ड्स डैश ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, he was going towards dash northeast, northeast। तो गौर से देखेंगे इन सेंटेंसेस को भाई। जो हमारे पास में ये 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शंस जो हमारे पास में होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपके डेफिनिट होते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई,
ये सारे के सारे आपके डेफिनिट होते हैं, इसीलिए इन सभी के साथ में हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चाहे नॉर्थ की बात हो, वेस्ट की बात हो, ईस्ट की बात हो या साउथ की बात हो, सब अपनी स्पेसिफिक जगह पर है। ठीक है, और सबके साथ में आपका आर्टिकल द का यूज किया जाता है क्योंकि सब ये डेफिनिट है। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम क्या डालेंगे, आई सो हिम गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस को देखो, इसके अंदर एक थोड़ी सी उलझन आपको दिखाई देगी, एक छोटी सी उलझन दिखाई देगी। ठीक है, और ये उलझन बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो दोस्तों आओ इसको सोल्व करते हैं। He was going towards dash नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट। अब होता क्या है, आपकी ये जो दिशाएं हैं भाई, इनके जो बीच का एरिया है, आप इसको क्या कहोगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहोगे भाई, साउथ ईस्ट। इसको साउथ वेस्ट, और इसको दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो ये इलाका है ना भाई, ये जो एरिया है, मान लो आपका नॉर्थ ईस्ट है यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक है। ठीक है, अब सामने वाले को ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो यहाँ जा रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर कहाँ है, ये पता चल ही नहीं रहा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये भी साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है दोस्तों, ये आपकी डेफिनिट नहीं होती। यस, डेफिनिट ये नहीं होती क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा भाई। यहाँ अगर नॉर्थ की बात करते हैं हमें पता है नॉर्थ डेफिनिट है, ईस्ट की बात करते हैं ईस्ट डेफिनिट है, साउथ डेफिनिट है, वेस्ट डेफिनिट है। लेकिन ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इसके साथ में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते और जीरो आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेंटेंसेस चाहे दोस्तों आप कितने भी लिख लीजिएगा, बात यही रहेगी भाई। ठीक है, अगर ये डेफिनिट डायरेक्शंस आती हैं तो डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज करें। ठीक है, अगर इनके जो बीच का एरिया है, ठीक है, इन डायरेक्शंस को अगर मिलाकर दे दिया जाता है तो फिर कोई भी आर्टिकल आपका यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, जीरो आर्टिकल का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपकी वीडियो है अभी तक आपको समझ आ रही होगी। यस, अभी तक आपको ये समझ आ रही होगी। इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ को हम और जोड़ते हैं। यस, थोड़ी सी चीज़ को दोस्तों और जोड़ेंगे हम। भाई स्क्रीनशॉट लिया है तो वीडियो को आप यस बैक कीजिएगा और वापस इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, यस, दो सेंटेंस में और लिखता हूं। मैं लिखता हूं भी आई लाइक डैश साउथर्न म्यूजिक। आई लाइक डैश साउथर्न म्यूजिक। नेक्स्ट है दोस्तों, चेन्नई is has southern state। चेन्नई इज डैश साउदर्न स्टेट। ठीक है, तो दो सेंटेंस आपके सामने हैं। ठीक है, अभी अभी हमने डायरेक्शंस को किया है भाई, अभी अभी दोस्तों हमने किसको किया है भाई, डायरेक्शंस को किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि अगर आपकी जो डायरेक्शंस हैं भाई, डायरेक्शन है, अगर उसके साथ में हम सफिक्स कर दें ERN को, ठीक है दोस्तों, सफिक्स अगर हम कर दें किसको, ERN को, तो बन जाएगा भाई साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ये बन जाएगा, और ये काम करेगा एक एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा एक आपके एडजेक्टिव का। ठीक है भाई, यस, ये काम करता है आपके एडजेक्टिव का, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं भाई, आई लाइक डैश साउदर्न म्यूजिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका एडजेक्टिव का काम करता है ना, ध्यान से देखना, एडजेक्टिव का अगर ये काम करता है तो भाई यहाँ पर जो आपका द आर्टिकल है ना, उसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, यस, उसका यूज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, राइट भाई, उसका यूज नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है, देखो आओ, आई लाइक डैश साउदर्न म्यूजिक। ठीक है, आई लाइक व्हाट भाई, डेफिनेटली म्यूजिक क्या है, यस, नाउन है। तो ये जो नाउन है दोस्तों, ये कौन सा नाउन है भाई, नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है,
अब आपका जो ए और एन है, ए और एन है दोस्तों, वो तो इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि जो म्यूजिक है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो फील होते हैं और जो मतलब फील होते हैं और जिनको देखा नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो आपके वो आपके होते हैं भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आप ए एन का यूज नहीं करते क्योंकि ए एन यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन नाउन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ए और एन तो इसलिए बाहर हुआ, राइट। अब जो दा है उसकी वजह क्या है भाई, वो बाहर क्यों हुआ, उसको ध्यान से देखिए कि जो आपका साउदर्न है, इस साउदर्न है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव बनकर इसी म्यूजिक को ही स्पेसिफिक बना रहा है कि भी कहाँ का म्यूजिक साउदर्न, कहाँ का म्यूजिक ईस्टर्न, कहाँ का म्यूजिक नॉर्दर्न, कहाँ का म्यूजिक भाई वेस्टर्न। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव इस म्यूजिक को क्या बना रहा है, डेफिनेट बना रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, चेन्नई इज डैश साउदर्न स्टेट। चेन्नई इज व्हाट, चेन्नई इज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो भाई ये जो स्टेट है ये हमारा क्या है, एक नाउन है। और कौन सा नाउन है दोस्तों, स्टेट, स्टेट्स, स्टेट, स्टेट्स, है ना, ज्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है ये आपका। और कॉमन नाउन आपका जो है वो किस में भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ए, साउंड तो इसी के लिए रहा है साउदर्न। ठीक है, ये साउदर्न, अगर यहीं पे बेटा ईस्टर्न होता, यस ईस्टर्न होता, तो फिर क्या यूज करते हैं आप, एन का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे यस ए की साउंड आती, फिर अब यहाँ पे किसकी थी भाई, से की साउंड है। ठीक है, से की साउंड है, तो ये जो ए या एन आया है ना, ये जो ए या एन आया भाई इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से आया है, साउंड यहाँ पर इसके लिए। और ये जो साउदर्न है इसने तो सिर्फ किसका काम किया भाई, आपके एडजेक्टिव का काम किया है। ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूं, आपको बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगी ये चीज। मैंने कहा भाई राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। तो आपने कहा भाई राहुल इज हुम, यस राहुल इज हुम, तो ये बॉय आपका नाउन है, इसी बॉय की वजह से आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, और ये जो गुड है ये क्या सिर्फ आपका एक एडजेक्टिव तो है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो साउदर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इनके बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पे ए या एन का जिक्र होता है। तो बेटा इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको कुछ डिफिकल्टीज भी नजर आएंगे। ठीक है, डिफिकल्टीज भी नजर आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन डिफिकल्टीज से पार पा लेंगे और अपने पेपर में आर्टिकल से अगर क्वेश्चन आता है तो जो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, आर्टिकल से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, वो भी बिल्कुल चुटकियों में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाजत, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।